नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। चलिए जानते हैं आज के बिहार की अब तक की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। सभी खबरें आपके लिए काम की होने वाली है, पर इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको बिहार की हर ताजा तरीन खबरें सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। बिहार में अब सभी गरीबों को मिलेगा अपना पक्का घर। अब गरीबों को अब ग्रामीण के साथ ही अब शहरों में भी शुरू होगा पीएम आवास का सर्वे। जी हाँ, अगर आप शहर में रहते हैं और आपको अभी तक पक्का मकान नहीं मिल पाया है तो आपके लिए बहुत बड़ी काम की खबर है। शहरी क्षेत्र में कितने आवासहीन परिवार हैं, इसका अब राज्य सरकार के द्वारा विस्तृत सर्वे किया जा रहा है। सभी 261 शहरी निकायों में अब इस सर्वे वार्ड स्तर पर किया जा रहा है। इसमें जो भी आवासविहीन परिवार छूट गए हैं उनको चिन्हित करके लिस्ट में शामिल किया जाएगा और 5 फरवरी को विशेष अभियान भी इसके लिए चलाया जाएगा। सभी शहरी निकायों को 15 फरवरी तक रिपोर्ट भेजने का निर्देश भी दिया गया है। सर्वे रिपोर्ट के वेरिफिकेशन के बाद इनमें से प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना 2.0 के तहत अब लाभुकों का चयन किया जाएगा। आपको बता दें कि इस साल अप्रैल तक 1 लाख शहरी गरीबों को आवास देने का लक्ष्य रखा गया है और इनमें से करीब 50,000 आवास वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024-25 खत्म होने के पहले ही यानी मार्च तक ही आवंटित कर दिया जाएगा। बिहार में सभी ग्रेजुएट छात्राओं को बहुत ही जल्द मिलेंगे 50-50 हजार रुपए। बैंक में डायरेक्ट ट्रांसफर करेगी नीतीश सरकार। जी हाँ, बिहार में शिक्षा विभाग की ओर से विश्वविद्यालयों को दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। बिहार में जो भी ग्रेजुएशन पास छात्राएं हैं उनके अकाउंट में बहुत ही जल्द 50-50 हजार रुपए आने वाले हैं और राज्य के विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले 71,354 छात्राएं ऐसी हैं जिन्होंने इस बार ग्रेजुएशन पास किया है। मुख्यमंत्री बालिका स्नातक प्रोत्साहन योजना के तहत सरकार के द्वारा ग्रेजुएशन पास करने वाली सभी छात्राओं को 50-50 हजार रुपए मिलेंगे। इसी तरह जो भी छात्राएं इंटरमीडिएट परीक्षा में पास होंगी उन सभी को 25-25 हजार रुपए राशि मिलने वाली है और इसको लेकर सरकार ने सभी यूनिवर्सिटी को यह ध्यान रखने के लिए कह दिया है कि इस योजना का लाभ कोई भी ग्रेजुएशन पास छात्राएं वंचित नहीं हों। अगर ऐसा होता है तो संबंधित यूनिवर्सिटी के अधिकारी जिम्मेवार माने जाएंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा का नया शेड्यूल हुआ जारी। अब 5 फरवरी से करेंगे यात्रा की शुरुआत। जी हां, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन दिनों प्रगति यात्रा पर हैं और मुख्यमंत्री हर दिन एक जिले का दौरा करके वहां सरकार द्वारा चलाई जा रही विकास योजनाओं की समीक्षा कर रहे हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा का अब नया शेड्यूल जारी कर दिया गया है। नए शेड्यूल के मुताबिक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 5 फरवरी से लेकर 21 फरवरी के बीच टोटल 13 जिलों का दौरा करेंगे। देखिए, सीएम नीतीश 5 फरवरी को सबसे पहले मुंगेर पहुंचेंगे, इसके बाद 6 फरवरी को लखीसराय और शेखपुरा, 7 फरवरी को जमुई, 10 फरवरी को नवादा, 11 फरवरी को औरंगाबाद में प्रगति यात्रा पर रहेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री 13 फरवरी को गया, 14 फरवरी को जहानाबाद अरवल, 15 फरवरी को बक्सर, 16 फरवरी को भोजपुर, 18 फरवरी को कैमूर, 19 फरवरी को रोहतास, 20 फरवरी को नालंदा और 21 फरवरी को पटना में प्रगति यात्रा करेंगे और विभिन्न जिलों को करोड़ों की योजनाओं की सौगात देने के साथ साथ योजनाओं की समीक्षा भी करेंगे। बिहार में फिर से निकली बम्पर बहाली, मिलेगा 80,000 महीने का वेतन, तुरंत करें अप्लाई। अगर आप बिहार से हैं और सरकारी नौकरी की तलाश में हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। बिहार सरकार के ग्रामीण कार्य विभाग में असिस्टेंट इंजीनियर के लिए वैकेंसी निकली है, जिसके लिए आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है और इस भर्ती के लिए जिन उम्मीदवारों का सिलेक्शन होगा उन्हें प्रति महीने 80,000 रुपए का वेतन भी मिलेगा। इसके लिए क्वालिफिकेशन की बात करें तो देखिए, ऐसे लोग ही आवेदन कर सकते हैं जिनके पास किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से इंजीनियरिंग की डिग्री है और विशेष तौर से सिविल विभाग की, और साथ ही उम्मीदवारों के पास उनका गेट का स्कोर कार्ड भी होना चाहिए। और टोटल 231 पदों के लिए वैकेंसियां निकली है, जिसमें गैर आरक्षित वर्ग के लिए 92, अनुसूचित जाति के लिए 37, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 42, पिछड़ा वर्ग के लिए 28, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 23 और पिछड़ा वर्ग की महिला के लिए 7। वहीं अनुसूचित जनजाति के लिए 2 पद के लिए वैकेंसियां रखी गई है। बिहार को मिला बजट में बड़ा तोहफा, 2 लाख करोड़ टैक्स शेयर समेत मिलेंगी 8 वंदे भारत, 3 नए एयरपोर्ट और 400 नई बसें। केंद्र बजट 2025 में बिहार को विशेष प्राथमिकता दी गई है। बेतिया के चनपटिया से भाजपा विधायक उमाकांत सिंह ने बताया है कि वित्त वर्ष 2025-26 में बिहार को केंद्र करों से करीब 2 लाख करोड़ रुपए मिलेंगे, जो कुल केंद्र करों का 10% है और यह राशि उत्तर प्रदेश के बाद देश में सबसे अधिक है।
और राज्य के समग्र विकास के लिए केंद्र सरकार ने नई महत्वपूर्ण घोषणाएं भी की है। देखिए, परिवहन क्षेत्र में बिहार को 8 वंदे भारत ट्रेन दिया जाएगा, 2 अमृत भारत ट्रेन और साथ ही 400 नई ई बसें दी जाएगी। राज्य में 3 नए एयरपोर्ट बनेंगे और पटना एयरपोर्ट का विस्तार भी किया जाएगा। विकास कार्यों के लिए 50 सालों की अवधि में चुकाने के लिए 15,000 करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त ऋण भी देगी। इसके साथ ही देखिए, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी बड़े कदम उठाए गए हैं। आईआईटी पटना का विस्तार होगा और नए हॉस्टल का निर्माण किया जाएगा। नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। कृषि क्षेत्र में किसानों को विशेष सहायता दी जाएगी, जिसमें बीज वितरण, मखाना बोर्ड का गठन और दाल उत्पादकों के लिए विशेष पैकेज शामिल है। वहीं पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बोधगया का विकास किया जाएगा और सिंचाई सुविधाओं के विस्तार के लिए नई नहर योजना को मंजूरी दी जाएगी। इसके साथ ही एक बड़ा ऐलान यह भी किया गया है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में यह भी ऐलान किया कि मध्यम वर्ग, जो मिडिल क्लास के लोग हैं, उनको राहत देते हुए 12 लाख रुपए तक की वार्षिक आय को बिल्कुल ही मुक्त कर दिया गया है आय टैक्स में। वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह भी ऐलान कर दिया है कि मध्यम वर्ग को राहत देते हुए 12 लाख रुपए तक की वार्षिक आय को बिल्कुल कर मुक्त कर दिया गया है। अगर कोई भी व्यक्ति 12 लाख रुपए अगर सालाना कमाता है तो उसको बिल्कुल भी टैक्स पे नहीं करना होगा। बिहार का सबसे पहला स्मार्ट विलेज का मुख्यमंत्री ने किया उद्घाटन। बांका में 362 करोड़ की योजनाओं का किया लोकार्पण। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रगति यात्रा के दौरान बांका जिले का दौरा किया और उनके साथ उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय सिंह के साथ हेलीकॉप्टर से पहुंचे मुख्यमंत्री का बिहार के पहले स्मार्ट विलेज बाबरचक में जेडीयू नेताओं और आदिवासी नृत्य समूह ने भव्य स्वागत किया। यहां मुख्यमंत्री ने स्मार्ट विलेज में स्थापित एस्ट्रोटर्फ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, बैडमिंटन कोर्ट, मॉडल स्कूल, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर और आंगनवाड़ी केंद्र का निरीक्षण भी किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने 3 परिवारों को आवास की चाबियां दी और 5 जीविका दीदियों को ई रिक्शा प्रदान किए। वहीं कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने जिले में टोटल 362 करोड़ 76 लाख रुपए की 178 योजनाओं का लोकार्पण किया, जिसमें 234 करोड़ 25 लाख रुपए की 17 नई योजनाओं का शिलान्यास और 128 करोड़ 50 लाख की 161 योजनाओं का उद्घाटन शामिल है। और अमरपुर प्रखंड में मेडिकल कॉलेज की आधारशिला भी रखी गई। साथ ही ओढ़नी डैम में मुख्यमंत्री ने 7.31 करोड़ के रिसोर्ट और 3.45 करोड़ के कैफेटेरिया का भी उद्घाटन किया। बिहार में जीतन राम मांझी ने बढ़ा दी बीजेपी की टेंशन, हर हाल में अपना हिस्सा लेने की कह दी बात। जी हां, एक तरफ पटना में हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सुमन लिट्टी पार्टी आयोजित कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उनके पिता केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने जहानाबाद में 20 से अधिक सीटों की अब डिमांड करके एक बार फिर से बीजेपी की टेंशन को बढ़ा दिया है। जीतन राम मांझी ने कह दिया कि इस बार वो हर हाल में अपना हिस्सा लेकर रहेंगे। दरअसल आपको बता दें कि इस साल बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इस साल के अंत तक होने वाले चुनाव को लेकर जीतन राम मांझी अभी से ही अपने सहयोगियों पर दबाव बनाने में लग गए हैं। जीतन राम मांझी आए दिन अधिक से अधिक सीटों की डिमांड कर रहे हैं। एक तरफ जहां उनके मंत्री बेटे संतोष सुमन पटना में सहयोगी दलों को लिट्टी पार्टी दे रहे हैं, तो वहीं देखिए अब दूसरी तरफ जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि इस बार वो अपना हिस्सा लेकर रहेंगे। बिहार में शिक्षा माफिया के खिलाफ बड़े आंदोलन की तैयारी में है छात्र। अब निकलेगी बदलो बिहार छात्र युवा संघर्ष यात्रा। बिहार में शिक्षा, परीक्षा और नियुक्ति प्रक्रिया पर माफिया तंत्र के कब्जे के खिलाफ अब छात्र संगठन आयसा और युवा संगठन आरवाईए ने अब बड़े राज्यव्यापी आंदोलन का ऐलान कर दिया है और 7 तारीख से लेकर 15 फरवरी तक पूरे बिहार में बदलो बिहार छात्र युवा संघर्ष यात्रा चलाई जाएगी। और इस अभियान के तहत छात्र युवा नेताओं की 20 टीमें बिहार के अलग अलग इलाकों में जनसंपर्क करेंगी और नुक्कड़ सभाओं के जरिए जागरूकता फैलाएगी। इस बात की जानकारी आरवाई के राज्य सचिव विधायक शिव प्रकाश रंजन और आयसा के राज्य सचिव सबीर कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी है। देखिए 25 फरवरी से ही 3 मार्च तक कॉलेजों, छात्रावासों और पंचायतों में बदलो बिहार छात्र और युवा संवाद का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान छात्रों और युवाओं को एकजुट करने की रणनीति बनाई जाएगी और बिहार विधानसभा के बजट सत्र के दौरान 9 मार्च को पटना में छात्रों और नौजवानों का महाजुटान भी होगा। अब गांवों तक मिलेगी इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की सेवा। बजट में बिहार को मिली बड़ी सौगात।
बिहार के 1100 डाकघरों में अब इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक शुरू किया जाएगा। इसके साथ ही इस वित्त वर्ष में 1.5 करोड़ खाता धारकों की संख्या बढ़ाने का यानी कि 1.5 करोड़ अकाउंट खोलने का भी लक्ष्य रखा गया है। केंद्र बजट में इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का ग्रामीण स्तर पर विस्तार करने की घोषणा हुई है और डाकघर विभाग का बिहार सर्किल भी इसी को लेकर अपनी तैयारी शुरू करेगा। जिन ग्रामीण इलाकों के डाकघरों में अभी तक इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक नहीं खोला जा सका है, वहां इसकी सुविधा दी जाएगी और इससे अब अकाउंट खोलने वालों की संख्या बढ़ेगी। इसके साथ ही एक और बड़ा ऐलान यह भी हुआ है कि बिहार के 10,000 स्कूलों में अब ब्रॉडबैंड की सुविधा मिलने वाली है, यानी कि इंटरनेट मिलेगा और केंद्र वित्त मंत्री की ओर से सभी सरकारी माध्यमिक विद्यालयों में ब्रॉडबैंड की सुविधा देने की घोषणा का बिहार को बड़ा लाभ होगा। इस योजना का लाभ बिहार के लगभग 10,000 विद्यालयों को होगा और यही नहीं, सरकारी विद्यालय में कंप्यूटर शिक्षा को बढ़ावा देने की राज्य सरकार के प्रयास को भी बल मिलेगा। राष्ट्रपति को पुअर लेडी कहना पड़ा भारी, सोनिया गांधी, राहुल और प्रियंका के खिलाफ बिहार में मुकदमा। बजट सत्र के दौरान राष्ट्रपति के अभिभाषण पर आपत्तिजनक टिप्पणी करना कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और सांसद प्रियंका गांधी को महंगा पड़ गया है। मुजफ्फरपुर की कोर्ट ने तीनों के खिलाफ परिवादवाद दायर कराया गया है, जिस पर आने वाले 10 फरवरी को सुनवाई होगी। दरअसल बजट सत्र के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के बारे में जब मीडिया ने सोनिया गांधी से सवाल पूछा था, तब उन्होंने सीधा जवाब तो नहीं दिया, लेकिन सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने आपस में बातचीत करते हुए राष्ट्रपति को पुअर लेडी यानी बेचारी महिला कहकर तंज किया था। राष्ट्रपति के संबोधन को दोनों मां बेटा ने झूठे वादे करार दिए थे, जिसका वायनाड की कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने समर्थन भी किया था। और इसी को लेकर मुजफ्फरपुर के वकील सुधीर कुमार ओझा ने अब सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के खिलाफ अब सीजेएम कोर्ट में परिवादवाद दायर किया है। बिहार के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी, सुधा की तर्ज पर अब खुलेगा तरकारी आउटलेट, मिलेंगी ताजा सब्जियां। बिहार के लोगों को बहुत ही जल्द तरकारी आउटलेट पर ताज़ा सब्जियां मिलेंगी। इसके लिए सहकारिता विभाग ने निर्देश जारी कर दिए हैं और तरकारी आउटलेट के लिए जिन जिलों में जमीन मिल गई है, वहां बहुत ही जल्द दुकानें तैयार करके सब्जी विक्रेताओं को दी जाएगी। इसके साथ ही उन्हें परिचय पत्र और रिटेल कोड भी दिया जाएगा। मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने इस विषय में अधिकारियों के साथ बैठक की है। यानी जिस तरह सुधा दूध का एक दुकान होता है जहां से आप सुधा दूध का पैकेट लेते हैं, उसी तरह अब सब्जियां भी उसी तरह की दुकान में आपको मिल पाएंगी। बिहार में स्वच्छता कर्मियों ने किया आंदोलन, बेतिया में मासिक वेतन बढ़ाने की मांग। बेतिया से बड़ी खबर है, बेतिया में लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान फेज 2 के तहत कार्यरत स्वच्छता कर्मियों ने अपनी मांगों को लेकर आंदोलन किया और राज्य के 8,061 ग्राम पंचायतों में कार्यरत स्वच्छता पर्यवेक्षकों को हर महीने वेतन अभी 5,000 से 7,500 रुपए मिल रहा है, जबकि स्वच्छता कर्मियों को केवल 1,500 से 3,000 रुपए ही मानदेय दिया जा रहा है। जबकि स्वच्छता कर्मी सुबह 6 बजे से शाम तक काम करते हैं। उनके कार्यों में घर घर से कचरा संग्रह, वेस्ट प्रोसेसिंग यूनिट तक परिवहन, कचरे की छंटाई और स्वच्छता शुल्क का संग्रह भी शामिल है। बढ़ती महंगाई के बीच इतने कम वेतन में परिवार का भरण पोषण करना मुश्किल हो रहा है। इसी मांगों को लेकर अब उन्होंने आंदोलन किया और कर्मचारियों की प्रमुख मांगों में मासिक मानदेय 20,000 रुपए करना और बिहार रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी यानी BRDS के माध्यम से वेतन भुगतान किया जाना, 60 वर्ष तक सेवानिवृत्तिकरण और EPF और ESIC की सुविधा शामिल है। सिवान में VIP चीफ मुकेश सहनी ने किया बड़ा दावा, इस बार हमारे 4 नहीं 40 विधायक होंगे। बिहार में VIP पार्टी यानी विकासशील इंसान पार्टी के संस्थापक सह बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने कहा है कि उनकी प्राथमिकता अपने समाज को आगे बढ़ाना और उनकी आने वाली पीढ़ी को शिक्षित बनाना है। उन्होंने इस दौरान दावा करते हुए ये भी कहा कि पिछले विधानसभा चुनाव में हमारे 4 विधायक बने थे, लेकिन अगले चुनाव में हमारे 40 विधायक बनेंगे। आपको बता दें कि मुकेश सहनी सिवान के पनिया घाट पड़ोली में निषाद मेला सह मठ निगरानी समिति द्वारा आयोजित बाबा ज्योतिषनाथ एवं बाबू कारिकनाथ मेला में शामिल हुए और यहां पर उन्होंने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि नीतीश कुमार अभी 5 महीने मुख्यमंत्री हैं, उन्हें इस मेले को राजकीय मेला का दर्जा देना चाहिए और अगर इस सरकार में मेले को राजकीय दर्जा नहीं दिया जाता है तो फिर महागठबंधन की सरकार बनते ही इस मेले को राजकीय मेले का दर्जा दे दिया जाएगा।
लालू राबड़ी का नाम लेकर ललन सिंह ने तेजस्वी पर बोला तीखा हमला। केंद्र बजट में बिहार के लिए कई बड़ी घोषणाएं केंद्र सरकार को द्वारा किए जाने के बावजूद विपक्ष का ये आरोप है कि बजट में बिहार की अनदेखी की गई है। तेजस्वी यादव ने तो दावा कर दिया है कि बजट में जो घोषणाएं की गई है सब पुरानी है और इस बजट में बिहार के लिए कोई नई घोषणा नहीं की गई है। इसी को लेकर देखिए अब केंद्र मंत्री ललन सिंह ने तेजस्वी यादव पर तीखा हमला बोला है और तेजस्वी पर पलटवार करते हुए ललन सिंह ने कहा कि उन लोगों को विकास से क्या मतलब है। तेजस्वी यादव अपने पिता लालू प्रसाद यादव से पूछे कि उन्हें विकास का मतलब समझ में आ जाएगा। तेजस्वी यादव के पिता जब बिहार के मुख्यमंत्री थे तो कहते थे कि रोड बनवाने से कोई हमको वोट देगा, बाढ़ आता था तो कहते थे कि गरीब गुरबा मछली खाकर जीवन यापन करता है और ये उनका विकास का डिक्शनरी है। तेजस्वी यादव को विकास कैसे दिखाई देगा, उनके ऊपर कुछ तो असर होगा ही अपने माता पिता का। तेजस्वी यादव को विकास का अर्थ समझ में नहीं आता है। बिहार का इनामी बदमाश नेपाल से हुआ अरेस्ट, टॉप 10 अपराधियों की लिस्ट में है शामिल। मोतिहारी पुलिस ने पूर्वी चंपारण जिले के टॉप 10 अपराधी मुन्ना पांडे को नेपाल से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी करके बदमाश को अरेस्ट कर लिया है। दरअसल पूर्वी चंपारण जिले के टॉप 10 अपराधियों में शामिल मुन्ना पांडे लंबे समय से पुलिस को चकमा दे रहा था और इसी बीच पुलिस को खबर मिली कि वह नेपाल में छिपा हुआ है, जिसके बाद अरिराज सर्किल इंस्पेक्टर के नेतृत्व में SIT का गठन किया गया और टीम नेपाल में अपनी पहचान बदल कर रह रहे अपराधी मुन्ना पांडे को गिरफ्तार कर लिए हैं। हादसे का शिकार हुई प्रयागराज जा रही श्रद्धालुओं की भरी बस, 45 लोग थे सवार। बड़ी खबर बिहार के पूर्णिया से आ रही है, जहां प्रयागराज जा रही बस हादसे की शिकार हो गई। हादसे के बाद यात्रियों में चीख पुकार मच गई। स्थानीय लोगों की मदद से सभी यात्रियों को बस से बाहर निकाल लिया गया। हादसे के वक्त बस में 45 श्रद्धालु सवार थे और पश्चिम बंगाल के सिल्लीगुड़ी से प्रयागराज महाकुंभ में स्नान करने के लिए जा रहे थे। वैसे आपको बता दें कि इस हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। बद्रीनाथ के कपाट खुलने की तारीख हो गई तय। इस दिन से शुरू होगी 4 धाम यात्रा। विश्व प्रसिद्ध भगवान श्री बद्रीनाथ के कपाट आने वाले 4 मई को सुबह 6 बजे से विधिवत पूजा अर्चना के साथ आम श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ खोले जाएंगे और यह घोषणा वसंत पंचमी के अवसर पर टिहरी राज दरबार नरेंद्र नगर में श्री गणेश पूजन के साथ की गई है।